4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आंध्र प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की वो पोल खोल दी जिसकी वजह से मजबूरन उनको मोदी जी का साथ देना पड़ा। यानी कि वक्फ बोर्ड पर उनका समर्थन जो बहुत ज़्यादा अचरज लग रहा था, ख़ास करके देश के अल्पसंख्यक वर्ग को, चूँकि वो तो सभी की बात करते नज़र आए हैं। पता ये चला कि वो जो ईडी का डर था वो इतना दिखा दिया गया कि वो अगर समर्थन ना देते, उनका भले ही बहुमत पूरा का पूरा मौजूद था, केजरीवाल की तरह जेल चले जाते। ईडी ने बता दिया था कि जिस तरह से आपने अपनी राजधानी को बनाने के लिए जो ज़मीनों के अंदर हेर फेर किया है, उसकी तमाम फाइलें हमारे पास मौजूद हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजशेखर राव साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनकी एक रिपोर्ट आई, मैंने रिपोर्ट काफ़ी तलाशने की कोशिश की, अलबत्ता वो मुझे रिपोर्ट नहीं मिल पाई। फिर मैं इनके ट्विटर जो हैंडल है उस पर भी गया, लेकिन कई सारे चैनलों में ये अपना बयान देते हुए नज़र आए कि चंद्रबाबू नायडू को दरअसल ईडी के डर की वजह से वक्फ बोर्ड का समर्थन करना पड़ा। फिर उसके पीछे जो उन्होंने तमाम की तमाम बातें बताई हैं वो मैं आपके सामने बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जितना खेल सीधा सीधा आपको नज़र आता है, उतना खेल सीधा है नहीं। आपको लगा मोदी जी देश के राजस्व को बढ़ाने के लिए, वक्फ बोर्ड के अनियमितता को दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड पर कानून बना गए हैं? नहीं, दरअसल इसके पीछे खेल कुछ और है। और पत्रकारों की जिम्मेदारी दरअसल यही है कि वो खेल के पीछे का खेल आपके सामने रख दें। अब बात यह है कि अपने पेट से तो बना ही नहीं जाती बात। राजनीतिक विश्लेषक जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, राजशेखर राव साहब, उन्होंने आकर ये बताया कि दरअसल चंद्रबाबू नायडू और उनके रिश्तेदारों का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है उस 29 गांवों में जहां पर 34,000 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है राजधानी के लिए। अब वहां बाकी तमाम लोगों से तो एक्वायर कर ली गई है, लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू के रिश्तेदार हैं और चंद्रबाबू नायडू खुद हैं, उन्होंने वहां पर ज़मीनों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अपने पास रखा है। उन्होंने नहीं बेची, अलबत्ता उन लोगों ने खरीद ली हैं। पूरी की पूरी फाइलें ईडी और सीबीआई और एसबीआई जो भी कुछ होंगी, तंत्र जितने भी आप सुनते हैं, उनके पास मौजूद। चंद्रबाबू नायडू मजबूर, आखिरकार वक्फ बिल पर उनको समर्थन देना पड़ा। बात यह है दोस्तों कि फिर आप कौन सा भला करते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू शायद देश के हित में वक्फ बिल पर अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ये तो मजबूरियों के सौदे हैं। जो आदमी टोपी लगा करके रमज़ान के इफ्तार में जाकर के मुस्लिम वर्ग को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि साहब मैं आपके हितों का ध्यान रखूंगा, कुछ अहित नहीं होने दूंगा, अचानक वो आकर के समर्थन कैसे कर देता है। अब उसके पीछे अगर ईडी है तो सारी चीज़ों का काम तो ईडी कर रही है। मेरी राय यह है कि ये जो ट्रंप साहब ने अभी हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था, ईडी से कहें कि कुछ ऐसे तथ्य इकट्ठे करें जो ट्रंप को भी फंसाया जा सके। ट्रंप हो सकता है किसी टेरर में आकर के काम कर जाएं, हालांकि 90 दिन के लिए रोक दिया है उन्होंने। बात यह दोस्तों कि जब ये ईडी और सीबीआई सरकारें बनाने और बिगाड़ने और योजनाओं को लागू करने और ना करने में रोल अदा करने लगेंगी, इसका मतलब यह है कि काम ठीक नहीं हो रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू ने अगर मिसाल के तौर पर अकॉर्डिंग टू राजशेखर राव, उनके मुताबिक अगर ज़मीनें उनके रिश्तेदारों ने ली हैं तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये तो बात ये हो गई कि आप फिर आंध्र प्रदेश की राजनीति में दरअसल इसलिए अपना नाम लिखाना चाहते हैं क्योंकि आपका स्टेक बहुत ज़बरदस्त है। आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान जिनकी फाइल्स ईडी के पास मौजूद हैं सूचनाओं के मुताबिक, फिर आप वक्फ बोर्ड पर जो है क्या किसी चीज़ पर भी कर देंगे। बल्कि मैं इन्हीं पत्रकार की ज़बानी सुन रहा था कि इस तरह की लूप होल्स ईडी ने दबा रखे हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू से यह कहा जाए कि कश्मीर को पाकिस्तान में विलय कराना तो इस पर भी समर्थन दे देंगे। क्या शब्द इस्तेमाल किए उस शख्स ने, मैं खुद सुन रहा था उनकी बात। तो दोस्तों बात यह है कि आप सोचते हैं कि मोदी जी तो बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी वक्फ बिल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक मंशा, राजनीतिक कुंठा हो सकती है, लेकिन ये लोग जो अपनी चोरी चकारी, जैसा कि आरोप लगता है, अपनी डकैतियां, अपने बहुत बड़े बड़े स्कैम, उसको छुपाने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं, ये देशभक्त नहीं हो सकते। 7% मुस्लिम है, वो चला जाएगा, 92% हिंदू है। जबकि आंध्र प्रदेश की बात मैं आपको दोस्तों बताऊं कि 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, आंध्र प्रदेश का हिंदू वोटर और उत्तर प्रदेश का हिंदू वोटर दोनों में फ़र्क है।
जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर तो धार्मिक पशु बना हुआ है। आंध्र प्रदेश का जो बहुसंख्यक वोटर है, हिंदू वोटर है, वो दरअसल देश और अपने प्रदेश के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचता है, उसका रोल भी है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब ये तेलंगाना नहीं बना था, चंद्रबाबू नायडू पूरे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, हैदराबाद को उन्होंने वाकई बेंगलोर के समकक्ष लाके खड़ा कर दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हुआ यूं है कि चंद्रबाबू नायडू जो अपनी राजधानी बनाने जा रहे हैं, वो वहां पर उन्हें वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए था। उनको मना कर दिया गया कि अगर आपके बाद में दूसरी सरकार आ जाती है और आपके ऊपर इतने इल्जामात हैं, पहले वाईएसआर ने आपको जेल भी भेज दिया था, ईडी का भी रोल था उसमें, तो फिर वो लोन कौन चुकाएगा? तो उसमें गारंटर भारत सरकार और मोदी जी हैं। अब ये बताइए, अगर वक्फ बिल पर वो समर्थन नहीं देते तो क्या मोदी जी या भारत सरकार गारंटर बनती? वर्ल्ड बैंक जो लोन देता। लेकिन बात यह है कि 10 लाख रुपए एकड़ की या बीघे की जो ज़मीन है वो अचानक इतनी महंगी हो गई। मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये 34,000 एकड़ जो ज़मीन है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ 2,500 करोड़ या 3,500 करोड़ की खरीदी जानी चाहिए थी। इसके अंदर 10 लाख रुपया एकड़ का हिसाब था या बीघे का हिसाब था, वो दुगना भी अगर देते तो 7,500 करोड़ रुपया खर्च होता, लेकिन 5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ये 5 लाख करोड़ रुपए का जो गबन है ना, ये वो राजशेखर राव बता रहे हैं अपने वक्तव्यों में। पता ये चल जाता है कि ये वक्फ बोर्ड और पूरा हिंदुस्तान, जमीयतुल उलमा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ये जो तो दूसरी संस्थाएं हैं और हैदराबाद वाला असदुद्दीन ओवैसी, ये बिला वजह चीख रहे हैं। कहानी तो कुछ और है, लड़ाई तो कुछ और है, बेईमानी तो कुछ और है। तो दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार की तो मजबूरियां जो भी थी राजनीतिक, लेकिन यहाँ तो खुला पैसे का खेल हो रहा है। जैसा कि अगर ये गलत कह रहे हैं जब पत्रकार, तो इनको जेल भेजा जाए। कौन से सबूत ऐसे हैं? मैंने ये बात सुनते सुनते गिरोक पर गया मैं, जो ट्विटर का जो AI टूल है, कि इसके अंदर राजशेखर की इस रिपोर्ट के बारे में आपका कहना क्या है। तो गिरोक ने मुझे जवाब दिया कि दरअसल इसके हमारे पास कोई तथ्य तो है नहीं, लेकिन पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू जो जेल गए हैं YSIR के दौरान, उस वक्त इन ईडी का इन्हीं के ऊपर इसी तरह का शिकंजा था। उसमें 391 करोड़ रुपए का कुछ मामला दिखाया गया है। कहने का मतलब ये कि 500 करोड़ का मामला हो या 391 करोड़ का मामला हो, ये तो मामला करोड़ों रुपए का है साहब। आप वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान और मदरसा चीख रहे हैं, सवाल तो कुछ और है। तो बहरहाल बात यह है कि दोस्तों के ईडी चंद्रबाबू नायडू की सरकार नो डाउट भूल बहुमत में थी, नहीं जाती कहीं भी। हो सकता है उनके विधायक भी न टूटते, लेकिन विधायक तो पूरे केजरीवाल के भी थे। जेल में किस प्रकार से पहुंचा दिया गया, विधायक तो सरकार तो वो झारखंड वाले भी चला रहे थे। तो दोस्तों बात अब उसके बाद वो ईडी बिल्कुल चुप बैठी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उस पर अजीत पवार पर चुप बैठी है। दोस्तों बात यह है कि आपको जो खेल दिखाया जाता है, पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है कि खोजी पत्रकारिता करके आपके सामने खबर के पीछे की खबर रखी जाए। लेकिन एक मजबूरी की बात ये भी आखिर में बताता चलूँ कि कितने भी वाज़ेह कहते हैं बिल्कुल खुले, कितने भी एविडेंस आपके सामने रख दिए जाएं, आप में से हम में से एक वर्ग ऐसा है जो मोदी जी को वोट सिर्फ इसलिए देता कि वो मुल्ला के पेश टाइट कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। करोड़ों का गबन हो, लाखों करोड़ों का गबन हो, नोटबंदी हो, कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ।